हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू द चैनल। सो वेट इज ऑलमोस्ट ओवर। इट्स टाइम फॉर इंडिया वर्सेस बांग्लादेश in AFC Asian Cup qualifier, first match of the qualifier. So for both the team, it has a really big significance to start on the positive note. And हम सबको पता है कि आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश या फिर किसी भी साउथ एशियन कंट्री का जो मैच है फुटबॉल का, उसकी उतनी ज़्यादा हाइप अप बनी है। एंड उसका मेन रीज़न है हमजा चौधरी इंक्लूजन टू दी बांग्लादेश नेशनल टीम फॉर द फर्स्ट टाइम। तो उससे भी बांग्लादेश फैंस को लग रहा है कि नहीं भाई, वी हैव ए रियली गुड चांस अगेंस्ट इंडिया, वी कैन बीट देम। सो वो एक उनमें एक आप बोल सकते हैं कि बिलीफ आया है। ऑन दी अदर साइड इंडियन टीम में भी एक अलग कॉन्फिडेंस इंडियन फैंस में भी आया है ड्यू टू दी सुनील छेत्रीज कमबैक एंड लास्ट मैच परफॉर्मेंस अगेंस्ट मालदीव्स। तो वो भी बिलीव कर रहे हैं कि भाई अब इंडियन टीम बैक ऑन ट्रैक आ चुकी है आफ्टर दी हॉरिबल 2024। एंड ऑल्सो आई थिंक आफ्टर अ लॉन्ग टाइम इंडिया वर्सेस बांग्लादेश मैच इज हैपनिंग। लास्ट टाइम इट वाज इन 2021 कि जहां पे साफ चैंपियनशिप में मैच 1-1 से ड्रॉ रहा था। एंड दोनों ही टीम में अभी जो करंट स्क्वाड में प्लेयर है उसमें से काफ़ी सारे प्लेयर उस मैच में भी अवेलेबल थे। अगर हम इंडिया की बात करें तो 11 प्लेयर जो अभी इस स्क्वाड में है वो उस मैच में थे, जिसमें से 7 प्लेयर ने खेला भी था। बांग्लादेश में भी जो कुछ प्लेयर अभी स्क्वाड में है वो भी उस मैच में थे। ऑल्सो आई थिंक फैंस आर रियली एक्साइटेड अबाउट टू सी कि भाई क्या किस तरह से मनोलो मार्केस हमजा चौधरी को स्टॉप करेंगे। हमजा चौधरी इज़ अ प्रीमियर लीग लेवल प्लेयर, सो हाउ इज़ गोना टेक दिस बांग्लादेश टीम फॉरवर्ड। एंड यहाँ पे जेवियर काबरेरा उसको किस तरह से यूज़ करेगा, उसके अराउंड किस तरह से टीम बिल्ड करने वाला है, वो भी यहाँ पे फैंस काफ़ी ज़्यादा देखने के लिए एक्साइटेड है। सुनील छेत्री वर्सेस हमजा चौधरी का जो एक नैरेटिव फैंस की ओर से एंड पर्टिकुलरली बांग्लादेश के कैप्टन जमाल भुयान ने जो स्टेटमेंट दिया उसके बाद बना है, तो उससे भी इस मैच को और ज़्यादा थोड़ी सी आप बोल सकते हैं कि स्पाइस अप यहाँ पे हुई है। एंड लॉट ऑफ थिंग्स एट दिस स्टेक फॉर बोथ द टीम। सो आई थिंक फैंस आर सुपर एक्साइटेड। वी आर गोना डिस्कस अबाउट ऑल ऑफ दिस थिंग। सो फर्स्ट लेट्स स्टार्ट विद द इंडियन टीम। तो इंडिया की अगर हम बात करें तो जैसे मैंने बताया कि आफ्टर दैट 3-0 विन ओवर मालदीव्स, टीम में को फिर से कॉन्फिडेंस आया है, फैंस में भी एक वो कॉन्फिडेंस आया है। एंड आई थिंक जो 3-0 विन था मालदीव्स के सामने, उसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था कि इंडिया ने 3 गोल मारे, क्योंकि 2024 में इंडिया का जो सबसे बड़ा दिक्कत था वो था कि हम गोल नहीं मार पा रहे थे। एंड आई थिंक सुनील छेत्री की वापसी हुई है, उन्होंने भी गोल मारा है, इज इन अ ग्रेट फॉर्म। बाकी प्लेयर भी यहाँ पे काफ़ी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। राहुल बेके ने बैक टू बैक मैचेस में स्कोर किया है। सो आई थिंक 3-0 विक्ट्री ओवर मालदीव्स रादर देन अ 1-0 विक्ट्री, आई थिंक दैट इज़ अ मोर यू कैन से कि पॉजिटिव साइन फॉर इंडियन टीम। एंड अगर हम स्कोर की बात करें तो मालदीव्स के सामने जो टीम उतरी थी उसमें अनफॉर्चुनेटली क्योंकि ब्रेंडन को इंजरी हो गया, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे मनोलो मार्केस ने 21 ईयर ओल्ड अटैकिंग मिडफील्डर मैकार्टन निक्सन को कॉल अप किया है, जिन्होंने नॉर्थ ईस्ट के लिए इस सीजन इंप्रेसिव परफॉर्मेंस दी है। 2 गोल 1 असिस्ट भी आई थिंक दिया है। ऑन दी अदर साइड मनवीर को भी लास्ट मैच में जस्ट बिफोर द मैच इंजरी हुआ था, तो उसके रिप्लेसमेंट के तौर पे उदांता सिंह को कॉल अप किया गया है फ्रॉम FC गोवा, जिनका भी ये सीजन अच्छा रहा है कंपेरेटिवली। अगर हम यहाँ पे लास्ट सीजन बेंगलुरु FC के साथ उनका देखें तो इस सीजन उन्होंने 3 गोल एंड 3 असिस्ट दिए हैं फॉर FC गोवा, तो उनको राइट विंग पे यहाँ पे लाया गया है। एंड ओवरऑल स्कोर की अगर हम बात करें तो जो मालदीव्स के सामने स्कोर थी उसमें आई थिंक जो स्टार्टिंग 11 थी उसमें आई थिंक मेरे को लगता है कि मनोलो मार्केस इज गोना डेफिनेटली मेक अ 3 to 4 चेंजेस। गोलकीपर में आई सी कि भाई विशाल कैथ इज गोना स्टार्ट अगेन। बैक लाइन में आई थिंक देयर विल बी अ कपल ऑफ चेंजेस। लेफ्ट साइड पे सुभाशिष बोस उतना इंप्रेसिवली या फिर उतना बेटर परफॉर्मेंस नहीं दे पाए थे जितनी उनसे एक्सपेक्टेशन थी, क्योंकि फॉर मोहन बगान ही हैज़ अ रियली गुड सीजन, बट मालदीव्स के सामने उतना ज़्यादा वो कॉन्फिडेंट नहीं दिखे, तो मे बी वहाँ पे रोशन सिंह स्टार्ट कर सकते हैं इन प्लेस ऑफ यू कैन से कि सुभाशिष बोस। सेंटर बैक पेयर जो थी राहुल बेके एंड मेहताब सिंह की, आई थिंक नो डाउट दे डन अ ब्रिलियंट जॉब। राहुल बेके तो आई थिंक डेफिनेटली इज गोना स्टार्ट इन दिस मैच ऑल्सो, बट आई थिंक उसके साथ एक्सपीरियंस प्लेयर संदेश चिंगान इस मैच में मेरे को लगता है कि स्टार्ट करेंगे, तो राहुल बेके संदेश चिंगान की मैं सेंटर बैक पेयर देख रहा हूँ। राइट साइड पे आई थिंक वालपुया इज गोना स्टार्ट अगेन बिकॉज ही इज डन अ यू कैन से कि गुड जॉब अगेंस्ट मालदीव्स ऑल्सो, सो आई थिंक बैक लाइन ये होगी। मिडफील्ड में भी आई एम सीइंग अ कपल ऑफ चेंजेस। सुरेश वांगजाम माइट स्टार्ट अगेन, बट उसके साथ आयुष छेत्री ने स्टार्ट किया था मालदीव्स के सामने, हु हैड अ गुड यू कैन से कि डेब्यू मैच, बट आई थिंक एक्सपीरियंस कैंपेनर लाइक अपुया विल गेट बैक इनटू द टीम बिकॉज सामने जो मिडफील्ड है बांग्लादेश में उसमें हमजा चौधरी भी है, सो आई थिंक यू नीड दैट क्वालिटी एंड दैट एक्सपीरियंस ऑल्सो टू टैकल हिम, सो आई थिंक अपुया विल स्टार्ट इन दिस मैच। उसके साथ नंबर 10 या फिर अटैकिंग रोल में कौन होगा, क्योंकि अब यहाँ पे ब्रेंडन इंजर्ड हो गए हैं, सो देयर आर अ कपल ऑफ ऑप्शन। आई थिंक दिस इज द डिसीजन जो कि इंटरेस्टिंग रहेगा मनोहर मार्केस की ओर से कि भाई किसको वो स्टार्ट करवाते हैं। देयर इज ए
ब्राइसन जो कि भी इंजरी से वापसी कर चुके हैं, बिकॉज लास्ट मैच में उनको नॉक लगा था, तो ही इज़ नॉट अवेलेबल इन दैट मैच। सो आई थिंक उसकी वापसी से वो भी उस रोल को अच्छी तरीके से प्ले कर सकते हैं। यू हैव ए नोरेम महेश ऑल्सो हु कैन प्ले ऑन दैट रोल। फारूक चौधरी भी वहाँ पे खेल सकते हैं। लास्ट मैच में ब्रेंडन की इंजरी के बाद उनको ही लाया गया था। ही हैज़ अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग विद सुनील छेत्री, नोरेम महेश एंड ऑल ऑफ दैट प्लेयर। सो वो भी उस रोल को प्ले कर सकते हैं। न्यू एडिशन यंगस्टर मैकार्टन निक्सन वो भी उस रोल को खेल सकते हैं, उन्होंने अपने क्लब के लिए भी वहाँ पे खेला हुआ है। सो ये 3-4 ऑप्शन है नंबर 10 के लिए। फ्रंट 3 में आई थिंक सुनील छेत्री इज गोना डेफिनेटली स्टार्ट एज अ स्ट्राइकर। लेफ्ट साइड पे आई थिंक लिस्टन हैज अ वेरी गुड गेम, 1 गोल 1 असिस्ट इन लास्ट मैच, तो आई थिंक उनके भी यहाँ पे जो प्लेस है वो सिक्योर है। राइट साइड पे अब देखना होगा क्योंकि नोरेम महेश हैज अ बिगर इम्पैक्ट इन द लास्ट मैच। जिस तरह से आप देखिए कि उन्होंने पूरा जो फॉरवर्ड लाइन में और यहाँ पे एक लीडर की तरह खेले थे, जिस तरह से वो मिडफील्ड एंड अटैक को कनेक्ट कर रहे थे, पासिस यहाँ पे बना रहे थे। सो आई थिंक देखना होगा कि क्या नोरेम महेश को राइट पे ही फिर से स्टार्ट करवाया जाता है या फिर उनको नंबर 10 स्टार्ट करवा के राइट साइड पे मे बी उदांता को देखा जाए या फिर इवन ब्राइसन कैन प्ले ऑन दैट रोल। सो वो कॉम्बिनेशन किस तरह से मनोलो मार्केस बिठाते हैं। नंबर 10 राइट विंगर, आई थिंक दोज 2 पोजिशन आर दी इंपॉर्टेंट वन की जहाँ पे मनोलो मार्केस को डिसीजन बनाना है। सो आई थिंक मे बी 3 to 4 चेंजेस आप इंडियन की जो स्टार्टिंग 11 है उसमें एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो दिस माइट बी द इंडिया स्टार्टिंग 11। अगर हम बांग्लादेश की दूसरी साइड बात करें, सो बांग्लादेश की भी जो मेरे को लगता है कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट है या फिर स्ट्रेंथ है वो है उनकी मिडफील्ड। ओबियसली हमजा चौधरी का जो इंक्लूजन है इज़ द बिगेस्ट फैक्टर, बट उसके साथ उनके कैप्टन जमाल भुयान या फिर शेख मोरसलिन हो गए या फिर सैयद किरमानी हो गए, सोहेल राणा हो गए। आई थिंक दोज आर स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स की जो यहाँ पे उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट साबित होंगे इस मैच में। एंड आई थिंक जो सेवियर काबरेरा की स्ट्रेटेजी मेरे को दिख रही है वो एट द मोमेंट लग रहा है कि ही माइट गो विथ 4-3-1-2। आई थिंक मेरे को लगता है कि वो 4 मिडफील्डर के साथ जाएंगे एंड दो यहाँ पे फॉरवर्ड लाइन में आई थिंक रकीब एंड फ़हीम विल हैव ए इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले टू स्कोर द गोल्स। सो हमजा चौधरी अगर हम उनका क्लब करियर देखें यहाँ पे शेफील्ड यूनाइटेड या फिर लेस्टर सिटी, तो वहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम ही प्लेड दैट होल्डिंग मिडफील्डर, डिफेंसिव मिडफील्डर एंड कपल ऑफ टाइम प्लेड ऑन दी राइट बैक ऑल्सो। सो वो है डिफेंसिव प्लेयर आप ओवरऑल देखें। बट आई थिंक बांग्लादेश की जो यहाँ पे टीम है उसमें मे बी वो थोड़ा सा एडवांस प्ले मेकर का भी रोल प्ले कर सकते हैं कि जहाँ पे ही माइट प्ले एज अ 2 होल्डिंग मिडफील्डर रोल एंड will advance to you can say कि make those through passes or make those attacking passes or take some shots also for them due to his quality. So I think Xavier Cabrera उसको उसी तरह से ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइज करने की कोशिश करेंगे। एंड बांग्लादेश का अगर हम फॉर्म की बात करें तो उन्होंने पिछले 4 मैचेस में से 2 मैच जीते हैं, 2 हारे हैं। भूटान एंड मालदीव्स के सामने उन्होंने मैचेस खेले थे। सो 2024 में उनका भी इस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड चल रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई मनोलो मार्केस इज हाउ इज गोना टैकल हमजा चौधरी। आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर इंडिया टू यू कैन से कि कंट्रोल बांग्लादेश और यू कैन से कि टू काउंटर बांग्लादेश स्ट्रेटजी। सो आई थिंक उसमें सुरेश अपूया का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है कि अगर ये दोनों मिडफील्डर में स्टार्ट करती है या फिर जो भी इंडिया की होल्डिंग मिडफील्डर पेयर होगी उनमें से किसी एक को आई थिंक वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा आप जो हमजा चौधरी का इन्वॉल्वमेंट है गेम में उसको कम करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि भाई उसके पास बॉल कम आए ताकि वो गेम को डिक्टेट ना कर पाए एंड गेम में उतना ज़्यादा इम्पैक्ट ना डाल पाए। डेफिनेटली ये इंडिया की ओर से मनोलो मार्केस की ओर से एक स्ट्रेटजी रहने वाली है। ऑन दी अदर साइड बांग्लादेश विल ट्राई टू लुक थिंक कि भाई किस तरह से हम हमजा चौधरी के अराउंड बाकी सपोर्टिव प्लेयरों को सेटअप करके किस तरह से स्ट्रेटजी बनाएं कि ताकि हम भी गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी बना पाएँ। सो आई थिंक एट द एंड ऑफ द डे इट इज़ गोइंग टू बी अ एक्साइटिंग मैच, फर्स्ट मैच फॉर हमजा चौधरी, तो वो भी अंडर प्रेशर होंगे टू डिलीवर। एंड इधर इंडिया के लिए भी दिस क्रूशल मैच बिकॉज होम पे खेल रहे हो, एशियन कप क्वालिफायर का फर्स्ट मैच है। यू नीड टू गेट अ 3 पॉइंट टू यू कैन से कि हैव अ मोर चांस टू क्वालिफाई फॉर द एशियन कप। सो लॉट ऑफ थिंग्स एट द स्टेक, बट आई बिलीव कि my prediction basically is gonna be the 2-1 kind of a victory for India. I believe कि सुनील छेत्री एक गोल मारेंगे। 1 goal might come from the set pieces again, maybe it might be Sandesh Chingan, Rahul Beke or whoever. So I'm expecting 2 goals will be scored by India. 1 goal might I think कि भाई बांग्लादेश स्कोर कर दे या फिर इवन 2-0 भी हो सकता है। सो दैट्स माई प्रिडिक्शन फॉर दिस मैच। लेट मी नो गाइज आपका क्या प्रिडिक्शन है, कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। एंड दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। Thank you very much for watching this video. Keep supporting the channel. Don't forget to like, share, subscribe. Jai Hind, Jai Bharat.